हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स प्रश्नावली 13.1 की प्रश्न संख्या 5 बताने जा रहा हूं। तो आप यहां मेरे साथ बने रहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक घनाकार, कैसा कार? घनाकार यानी घन के आकार डिब्बे का एक किनारा, यानी एक घनाकार डिब्बा है जिसकी किनारा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, यानी उसकी किनारा की लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तथा एक अन्य घनाभाकार एक अन्य डिब्बा है जो कैसा है? घनाभाकार है। एक अन्य डिब्बा घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यानी मेरे पास दो डिब्बा है, एक घनाकार है जिसकी घनाकार है, उसकी एक किनारा या एक भुजा कहा जाए, उसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। और एक अन्य डिब्बा है जो कैसा है? घनाभाकार है। तो घनाभाकार है तो निश्चित है वह उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी। तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। यानी हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के बताना है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। सेकेंड में किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। और सेकेंड में यह निकालना है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न को कैसे हल करेंगे? यहाँ पर मेरे पास दो डिब्बा है, आप चाहो तो डिब्बा बना सकते हो। तो चलिए मैं बना लेता हूँ छोटा छोटा। तो चलिए अब हम प्रश्न में दो डिब्बे का जिक्र किया गया है, जो एक घनाभाकार है और एक घनाकार है। हम डिब्बा बना लेते हैं। चलिए बना लेते हैं, अपने अनुसार आप बनाएंगे और अच्छा सा फिगर बनाएंगे ताकि देखने में भी सुंदर लगे और प्रश्न भी आसानी से समझ में आ जाए। यह मेरा घनाकार है, सॉरी गलत हो गया, ऐसे करेंगे। और एक घनाभाकार बना लेते हैं। इसका किनारा दिया हुआ है, किनारा कितना है? घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर। तो किनारा यह हो गया 10 सेंटीमीटर। एक अन्य डिब्बा है, वह डिब्बा कैसा है? घनाभाकार। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, यह लंबाई हो गई, यह चौड़ाई हो गई और यह ऊंचाई हो गई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसकी लंबाई हो गई, यह कितना है? 12.5 सेंटीमीटर है। और चौड़ाई है इसकी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। अब इन्हीं डिब्बा से हमें डिसाइड करना है कि कौन सा डिब्बा का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना अधिक होगा। फिर हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कम है और किसका कम है, यह निकालना है। तो चलिए, घनाकार डिब्बा, घनाकार डिब्बा की किनारा कहा जाए या भुजा, जिसे हम सामान्यतः ए से डिनोट करते हैं, कितना है? 10 सेंटीमीटर है। दूसरी ओर घनाभाकार, घनाभाकार डिब्बा, डिब्बा की लंबाई, लंबाई कितनी है? 12.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। चलिए अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो हमें दोनों डिब्बा का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला पूछ रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है।
तो चलिए हम सबसे पहले निकालते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व या वक्र दोनों एक ही होते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 4a², जहां पर a क्या होता है, a किनारा होती है या भुजा होती है। यहाँ a द्वारा लिए हैं तो यह हो जाएगी 4 × 10², दैट मीन्स 4 × 100 इक्वल 400 सेंटीमीटर²। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाकार डिवा का, यहाँ आप घनाकार डिवा लिख सकते हैं। चलिए अच्छा घनी रहने दीजिए। फिर आगे घनाभाकार डिवा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2h × l + b। चलिए मान रखेंगे 2h, h का मान है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, तो 8 रख दिया, इंटू l का मान है 12.5, तो मैंने 12.5 रख लिया, प्लस b का मान है 10, तो इसे रख लिया 10। अब इधर सॉल्व करेंगे तो 8 × 2 करेंगे तो आएगा यहाँ पर 16 × 12.5 और 10 ऐड करेंगे तो आएगा 22.5, और गुना करने पर अभी आप दशमलव भूल जाइए। 16 × 5 करेंगे तो 80 का 0, 16 × 2 32 और 8 0 कैरी 8 है, 16 दूना यानी 16 × 2 32 और 4 36, दशमलव एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद दशमलव सेंटीमीटर²। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि घनाकार डिवा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है, 400, और घनाभाकार डिवा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है, 360। तो किसका अधिक है, तो अधिक है घनाकार। अतः घनाकार डिवा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। अब कितना अधिक है, तो 400 में से बड़ी वाली से छोटी घटा देंगे। यहाँ लिख देना है अधिक बराबर 400 घटा 360, तो 40 सेंटीमीटर²। पहला प्रश्न का यह आंसर, यानी पहला जो पूछा जा रहा है उसका आंसर होगा घनाकार डिवा का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है, तो 40 सेंटीमीटर² अधिक है। इस तरह से पहला पाठ का बन चुका है। अब दूसरे पाठ में चलेंगे। किस डिबे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो अब मुझे इन दोनों डिबा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता है। तो चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं। सेकेंड, घनाकार डिबा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। वैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 6a², जहाँ पर a क्या होगा, a किनारा या भुजा। इसे हम रख सकते हैं 6 × 10² = 6 × 10² करें तो कितना आएगा, 100, दैट मीन्स 600 सेंटीमीटर²। आगे घनाभाकार डिबा का कुल
कुल हमें निकालना है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र बताएंगे क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। चलिए इधर अब मान रखते हैं, 2 इंटू एल का मान हमें कितना रखना है 12.5 इंटू बी का मान कितना रखना है 10 प्लस बी का मान 10 इंटू एच का मान 8 प्लस एल का मान 12.5 इंटू एच का मान 8 2। अब 12.5 को 10 से गुना करेंगे तो आएगा यहाँ पर 12×50, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद प्लस 10 गुना 8 करेंगे तो आएगा 80 प्लस 8 गुना 5 करेंगे तो 40 और 8 गुना 2 करेंगे तो 16 और 4 20 का 0, 8 कम 8 2 10, एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद दशमलव, इसे हम लिख सकते हैं दशमलव ऐसे 2 इंटू। अब इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए आप ऐसे यहाँ कर सकते हैं 1.250 प्लस 80, तो 80 को ऐसे लिखेंगे, फिर 100 है 0 0 1 इस तरह से 0 5 का 5 2 और 8 10 1 1 2 और 1 3 305, एक अंक के बाद दशमलव है तो इसे लिख सकते हैं। अब गुना करने पर यह हो जाएगी 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो घनाभाकार डिब्बे का आया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, घनाभाकार डिब्बे का आया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ही बताएं कि इसमें कौन कम है, 600 या 610? 600 कम है, तो किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो गया, तो घनाकार डिब्बे का। अतः घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। कितना कम है, कम बराबर 610 घटा 600 बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें।